झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं और वह जेल में है। जब से ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया है और जिस बड़गांव जमीन के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जिस बड़गांव जमीन में वह आरोपी हैं और वही बड़गांव जमीन में दो जो सह आरोपी बना है, जो कि ईडी अपने चार्जशीट में दाखिल की है और अपनी चार्जशीट में जो दो सह आरोपियों का नाम लिया है और जो नाम उस चार्जशीट में है, उस दो सहयोगियों में से एक सह आरोपी की मौत हो गई है। यानी कि जो बड़गांव जमीन थी, जिस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कब्जा था और 14 वर्षों से जो वहां देखभाल करते आ रहा था, जिस संतोष मुंडा वहां उस जमीन की जो देखभाल कर रहा था, उसके बेटे के नाम पर और उसकी बेटी के नाम पर एक टीवी और एक फ्रिज जो है वह खरीदा जाता है। यह भी ईडी अपने चार्जशीट में बताई है और दाखिल की है। उसके साथ ही उस बड़गांव जमीन के जो कब्जा करवाने में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले में से थे, जो उस जमीन पर कब्जा करवाने में हेमंत सोरेन जी के साथ में और जो हेमंत सोरेन जी का साथ दिया था मुख्य रूप से कब्जा हासिल करवाने में, उन दो सह आरोपियों में से एक राजकुमार पाहन और दूसरा हिलेरियस कश्यप था, जो कि हिलेरियस कश्यप के नाम से ही उस बड़गांव जमीन पर जो बिजली मीटर कनेक्शन लगवाए गए थे, वह भी वही हिलेरियस कश्यप के नाम पर ही उस मीटर कनेक्शन वहाँ लिया गया था। और उस जमीन पर कब्जा हासिल करवाने में राजकुमार पाहन और हिलेरियस कश्यप की दोनों की मुख्य भूमिका थी। उसी हिलेरियस कश्यप की कल रात यानी मंगलवार की रात मौत हो गई है। वैसे जो मौत का जो कारण बताया जा रहा है वह यह बताया जा रहा है कि वह किडनी रोग से ग्रसित थे और वह डायलिसिस पर चल रहे थे और लंबे समय से वह बीमार थे, इस वजह से उनकी जो मौत है वह हुई है। लेकिन परिवार के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है और मौत कैसे हुई है, क्या कारण है या किस रीजन से हुआ, यह अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन जो कि मीडिया में लिखी जा रही है, कही जा रही है, वह सब बातों में यही लिखी जा रही है कि वह किडनी रोग से ग्रसित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, डायलिसिस पर थे और उनकी मौत जो है वह उनके आवास पर ही हुई है। इस केस में अगर देखें तो किसी पहला व्यक्ति का अभी तक मौत हुआ है। इस केस में अभी तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उस बड़गांव जमीन जो कि 14 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कब्जे में था, भले ही वह के कब्जा से ना इनकार कर रहे हों और वह जमीन के कागज से इनकार कर रहे हैं और वह जमीन का जो कागज है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम पर नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन उस जमीन पर जो कब्जा था वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही था। और उस जो कब्जे वाले जमीन का जो देखभाल करते आ रहा था 14 वर्षों से संतोष मुंडा, वह भी और उसकी बयान भी जो है वह ईडी ने अपने चार्जशीट में दाखिल किए हैं और चार्जशीट में बताया है। और उसी संतोष मुंडा के बेटा के नाम पर 2017 में एक टीवी खरीदा जाता है और संतोष मुंडा के बेटी के नाम पर 2022 में एक फ्रिज खरीदा जाता है और यह सब उसी ज़मीन पर खरीदा जाता है, उसी ज़मीन पर वह रहते आ रहा था। जो हिलेरियस कश्यप जिसके नाम से बिजली मीटर कनेक्शन लगवाया जाता है, जो उस ज़मीन को कब्जा करवाने में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाया था और ईडी उस ज़मीन के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ इन दो लोगों को भी सह आरोपी बनाई थी और सह आरोपी में नाम था। उन सह आरोपियों से आज जब एक की मौत हो जाती है और मौत का जो कारण अभी तक जो निकल कर गया है वह तो यही निकल कर गया है कि यह मौत जो है वह नेचुरल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेहास्पद नहीं है। लेकिन परिवार से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोला गया है। हो सकता है जब परिवार के लोग कुछ बोले या कुछ और भी आगे निकल करके आए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी निकल करके नहीं आया। लेकिन हिलेरियस कश्यप जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वालों में से था और बहुत बड़ी इस जमीन में उसकी भी रोल थी। अब उसके जाने से केस तो उसके ऊपर जो बनाए गए थे, जो आरोपी बनाए गए थे, वह तो अब यहीं दफन हो जाएगा उसके साथ साथ ही। लेकिन जो ईडी एक एक कड़ी जोड़ रही थी, एक एक कड़ी जोड़ करके और इतनी केस को स्ट्रॉन्ग बनाई थी और यह केस इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो पाई थी। वरना एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना इतना आसान बात नहीं था,
यह बहुत ही मुश्किल बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन ईडी ने एक एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते और आखिरकार में जाकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वह गिरफ्तार करने में कामयाब हुई और गिरफ्तारी वह हासिल की। वर्तमान में हेमंत सोरेन जी न्यायिक हिरासत में है और वह जेल में है। और जिसकी मौत हुई हिलेरियस कश्यप की, वह बाहर था और वह अपने आवास पर ही था और अपने आवास पर ही उसकी मौत हुई है। आज क्या ईडी को जो कड़ी जोड़ रही थी वह कड़ी जोड़ने में क्या कुछ परेशानी होगी और ईडी इससे क्या कुछ के कमज़ोर साबित होगी, या जिस तरीके से ईडी की अभी तक जो कार्रवाई होती आ रही है वह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जब इस केस से रिलेटेड किसी व्यक्ति की मौत होती है और इस केस में इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है, बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों का नाम है, और जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस केस में जेल गए हुए हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।